बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, इससे पिछले लेक्चर में आपको डेबिट और क्रेडिट के असूल जो है वो लिखवाए थे और एक चार्ट बनाकर जो है वो दिया था। वो चार्ट क्या था कि एसेट्स के अंदर क्या चीजें शामिल हैं, लायबिलिटीज के अंदर क्या चीजें शामिल हैं, इनकम में क्या चीजें शामिल हैं, ओनर इक्विटी में क्या चीजें शामिल हैं और एक्सपेंसेस में क्या चीजें शामिल हैं। वो चार्ट और असूल आपको जो लिखवाए थे। तो आज हमने ये सीखना है कि ये डेबिट क्रेडिट जो है वो कैसे होता है। उसके अंदर देखें कि ये चार्ट जो है एक बनाया है कि सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट, फिर नेचर ऑफ अकाउंट, फिर इंक्रीज डिक्रीज यानी किस में कमी हो रही है, किस में इजाफा हो रहा है, फिर है डेबिट और क्रेडिट कि डेबिट क्या होगी, क्रेडिट क्या होगी। तो ये ट्रांजैक्शन देखें, तो ये हम इलस्ट्रेशन हल कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है और बुक का पेज जो है वो है 73। तो ये चार्ट जो है वो हमने बनाया है कि डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। तो ये है ट्रांजैक्शन। इन्वेस्टेड ₹14,000 इन ए फर्म। एक फर्म के अंदर 14,000 रुपए का सरमाया लगाकर जो वो कारोबार शुरू किया है। अब इसमें सबसे पहले हमने तलाश करना है कि इसके अंदर अकाउंट कौन से हैं, यानी अकाउंट से मुराद की क्या चीजें जो है वो इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो वो शामिल है। इसमें अकाउंट है, यानी एक 14,000 रुपया कैश है और दूसरा कारोबार का मालिक कारोबार शुरू करने के बाद जो कुछ फराहम करता है उसको कहते हैं कैपिटल। तो ये नेम ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो सबसे पहले सीरियल नंबर में यही हमने लिखा और उसके बाद फिर दो अकाउंट वहां से ट्रांजैक्शन से तलाश करके जो हमने लिखे हैं वो है एक कैश का और दूसरा कैपिटल का। ये अकाउंट लिख लेने हमने। उसके बाद ये देख रहे हैं कि ये कैपिटल क्या चीज है और कैश क्या चीज है। इससे मुराद कि ये इसमें एक्सपेंस क्या है, ओनर इक्विटी क्या है, एसेट है, एक्सपेंस है या इनकम है, क्या चीज है वो हमने देखना है। तो कैश जो है ये एसेट है, इसके सामने एसेट हमने लिखा। कैपिटल जो है वो ओनर इक्विटी है। तो ये पहले अकाउंट्स के नाम लिख ले, फिर उनकी क्लास लिख ले कि ये किस चीज से ताल्लुक रखते हैं। तो कैश जो है वो एसेट है और कैपिटल जो है वो ओनर इक्विटी है। अब हमने ये देखना है कि किस के अंदर कमी आ रही है, किस में इजाफा हो रहा है। वो जो असूल आपको जो है वो लिखवाए हैं कि एसेट में इजाफा होता है या कमी होती है तो क्या करते हैं। तो अब इसमें देखें कि कैश कारोबार के मालिक ने हमें कारोबार करने के लिए कैश फराहम किया, तो हमारे पास कैश आया, कैश जो है वो इंक्रीज हो गया। और उसके बाद कारोबार का मालिक जो है उसने कारोबार करने के लिए हमें कैपिटल दिया है। कैपिटल जो ओनर इक्विटी है, तो कारोबार का मालिक जो है उसका कैपिटल हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब दो चीजें देखें, एसेट और ओनर इक्विटी, यानी एसेट में इजाफा हो रहा है और ओनर इक्विटी जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो एसेट का असूल ये है कि एसेट में जब इजाफा होता है तो हमको डेबिट करते हैं। ये देखें, इसके सामने डेबिट लिख दिया। और ओनर इक्विटी जो है उसके अंदर इजाफा होता है तो उसको जो है वो क्रेडिट करते हैं। दोबारा समझें कि कैश और कैपिटल हमारे पास अकाउंट है, कैश एसेट है, कैपिटल ओनर इक्विटी है। तो अब हमें ये देखना है कि किस में इजाफा हो रहा है, किस में कमी हो रही है। जब हमारे पास कैश आ गया तो कैश के अंदर इजाफा हो गया। कारोबार के मालिक ने हमें कारोबार करने के लिए पैसा दिया है तो कारोबार के मालिक का सरमाया जो कैपिटल है वो भी हमारे पास इंक्रीज हो गया। तो अब असूल एसेट का असूल यह है कि एसेट में इजाफा होता है तो उसको डेबिट करके उसके सामने डेबिट लिख दिया है। ओनर इक्विटी में इजाफा होता है तो उसको क्रेडिट करके उसके सामने क्रेडिट लिख दिया है। दूसरी ट्रांजैक्शन, bought equipment for cash ₹10,000। इक्विपमेंट जो है वो हमने 10,000 रुपए की नकद कैश देकर जो है वो खरीद की है। तो अब इसके अंदर अकाउंट हो गए, एक इक्विपमेंट का, एक जो है वो कैश का। देखें बी नंबर, इक्विपमेंट और कैश, ये हमने जो है वो अकाउंट लिख लिया। अब ये इनका ताल्लुक किस क्लास के साथ है। तो इक्विपमेंट जो है ये भी आप वो चार्ट देखें तो वहां पर एसेट वाली लिस्ट में होगा और कैश जो है वो भी एसेट वाली लिस्ट में होगा। यानी ये दोनों इक्विपमेंट और कैश दोनों एसेट हैं। तो एसेट हमने खरीद लिया है, एसेट के अंदर इजाफा हो गया, उसको उसके सामने इंक्रीज लिखेंगे। और उसके बदले में हमने कैश अदा किया तो कैश हमारे पास जो है वो कम हो गया तो उसके सामने डिक्रीज लिख दिया। अब इसके अंदर पहला ही एसेट वाला सूल कि जब एसेट में इजाफा होता है तो उसको डेबिट करते हैं, एसेट के अंदर कमी आती है तो उसको क्रेडिट करते हैं।
तो देखिए इक्विपमेंट का एसेट जो है वो बढ़ रहा है, इक्विपमेंट एसेट है इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। यानी जब एसेट में इजाफा होता है तो उसको डेबिट करते हैं, और उसके बाद जब एसेट में कमी होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। यानी कैश जो है ये एसेट है, जब हम दे रहे हैं अदा कर रहे हैं तो कैश हमारे पास कम हो रहा है, तो एसेट जो कैश वाला जो है वो कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो पहला असूल जो है वो एसेट में इजाफा होता है तो उसको डेबिट, कमी होती है तो क्रेडिट। यानी इक्विपमेंट एसेट है वो हमने खरीदा, हमारे पास आया, इजाफा हुआ, उसको डेबिट कर दिया। कैश जो है वो भी एसेट है, वो हमने अदा किया तो वो हमारे पास कम होकर उसको क्रेडिट कर देंगे। यानी कैश डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा, कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब बुक के ऊपर ही देखेंगे तीसरी ट्रांजेक्शन है, bought फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹6,000। फर्नीचर जो है वो 6,000 रुपए का जो है वो खरीद किया है। तो अब इसके अंदर जो है फर्नीचर और अकाउंट्स पेबल ये हमारे पास अकाउंट्स हैं, यानी कि जब कोई चीज उधार के ऊपर खरीद की जाती है तो उसमें जो है वो अकाउंट्स पेबल जो है उसका जो है वो अकाउंट बनता है। अब हमने जो इस ट्रांजेक्शन के अंदर bought फर्नीचर ऑन अकाउंट, उसमें अकाउंट हमारे पास बने सी नंबर में फर्नीचर और अकाउंट्स पेबल। फर्नीचर जो है वो जो आपको चार्ट दिखा है उसको देखें, ये तो वहां पर ये वो एसेट वाली लिस्ट में है, और अकाउंट्स पेबल जो है वो लायबिलिटी वाली लिस्ट में है। यानी फर्नीचर और अकाउंट्स पेबल ये हमारे पास अकाउंट्स आ गए। उसके बाद हमने देखा तो फर्नीचर जो है वो एसेट है, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है। फर्नीचर हमने खरीद किया है तो फर्नीचर जो है उसके अंदर इजाफा हो गया, उसके सामने इंक्रीज लिख दिया। और फर्नीचर जो हमने खरीद किया इसके अंदर पैसे नहीं दिए, पैसे अभी देने हैं, तो वो लोग जिनको पैसे अदा करने होते हैं, जिनसे अशिया उधार के ऊपर खरीद की जाती है, उनको अकाउंट्स पेबल कहते हैं, और अकाउंट्स पेबल जो है वो लायबिलिटी है। तो जब हमने फर्नीचर उधार के ऊपर जो है वो लिया है तो हमारी लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमें पैसे अभी देने हैं तो वो भी इंक्रीज हो गया। तो अब इसके ऊपर असूल लागू करेंगे कि एसेट में इजाफा होता है तो उसको डेबिट करते हैं, लायबिलिटी में इजाफा होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये असूल ये लागू करने के बाद तो फर्नीचर जो है वो डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। उससे अगली ट्रांजैक्शन है पेड ₹200 फॉर सप्लाईज। सप्लाईज जो है वो 200 रुपए की खरीद की है और कैश दिया है। तो सप्लाई देखें, वो जो आपको चार्ट दिखवाया उसके अंदर जो है वो एसेट की लिस्ट के अंदर जो है वो सप्लाईज है। तो अब इसके अंदर अकाउंट आ गए सप्लाईज का और कैश का, एक अकाउंट सप्लाईज का और दूसरा कैश का। सप्लाईज जो है वो भी एसेट वाली लिस्ट में, कैश भी एसेट वाली लिस्ट में। अब इसके बाद अगली चीज जो है सप्लाईज हमने खरीद की है तो सप्लाईज के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है, कैश उसके बदले में हमने अदा किया है तो कैश के अंदर जो है वो कमी आई है। तो सप्लाईज एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, यानी सप्लाईज हमने खरीद की है तो एसेट के अंदर इजाफा हो गया, और उसके बदले में कैश हमने अदा किया है तो कैश अकाउंट है, कैश एसेट है, और हम उसको अदा किया तो कैश जो है वो कम हो जाएगा। तो पहला एसेट वाले असूल है कि जब एसेट के अंदर इजाफा होता है तो उसको डेबिट करते हैं, सप्लाईज एसेट है, खरीदा, इसमें इजाफा हो तो उसको डेबिट कर दिया, और कैश जो है वो एसेट है, इसकी अदायगी की तो कैश हमारे पास कम हो गया, उसको जो है वो क्रेडिट कर दिया। उससे अगली एंट्री है रिसीव ₹1,000 इन फीस, यानी फीसों की सूरत में 1,000 रुपए वसूल हुआ है। तो अब इसके अंदर जो अकाउंट्स हैं, एक कैश का दूसरा फीस का है। कैश का ताल्लुक एसेट से है और फीस जो है ये इनकम है। कैश एसेट और फीस जो है वो इनकम है। तो कैश हमें फीसों की सूरत में वसूल हुआ है तो कैश के अंदर इजाफा हो रहा है, और दूसरी तरफ जब हमने फीसें वसूल की हैं तो हमारी इनकम यानी आमदनियों में भी इजाफा हो रहा है, यानी एसेट में भी इजाफा हो रहा है, आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। जब एसेट में इजाफा होता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो कैश के सामने देखें डेबिट लिखेंगे, और फीस जो है वो इनकम है, और उसके साथ जब हमने आम फीसों की सूरत में आमदनी कमाई है तो हमारी आमदनी में इजाफा हुआ है, तो आमदनियों में इजाफा होता है तो उसको जो है वो क्रेडिट करते हैं। ₹300 फॉर सैलरीज, पेड ₹300 फॉर सैलरीज, तनख्वाहें जो है वो 300 रुपए जो अदा की हैं। तो अब इसके अंदर जो अकाउंट है, एक सैलरीज का आ जाएगा, दूसरा जो है वो कैश का आ जाएगा। सैलरीज जो है वो एक्सपेंसेस की लिस्ट में है और कैश जो है वो एसेट की लिस्ट में है। तो जब हम तनख्वाहें अदा करेंगे तो हमारे अखराजात जो है वो बढ़ जाएंगे, उनके सामने इंक्रीज लिखेंगे, और कैश जो है हम अदा करेंगे तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अब असूल ये है कि जब एक्सपेंसेस जो है उनके अंदर इजाफा होता है या उनकी अदायगी की जाती है तो उनको डेबिट करते हैं, और कैश जो है वो एसेट है, जब ये अदा करेंगे हम तो हमारे पास ये कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो एसेट के अंदर जब कमी आती है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह
सैलरीज जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी पेड ₹500 फॉर रेंट, यानी 500 रुपए जो है वो किराया अदा किया मकान का। तो अब इसके अंदर अकाउंट हो जाएंगे जी, एक रेंट हो जाएगा, दूसरा जो है वो कैश हो जाएगा। रेंट का ताल्लुक जो है वो एक्सपेंसेस के साथ है और कैश का ताल्लुक जो है वो एसेट के साथ है। तो आप जब हम एक्सपेंस रेंट अदा करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, इसके सामने इंक्रीज लिखेंगे, और कैश अदा करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश की जब अदायगी करेंगे, जिन मकान का किराया हम देंगे तो हमारे पास कैश कम हो जाएगा, तो कैश के सामने जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके अंदर असूल जो लागू होंगे एक्सपेंसेस वाला, यानी जब एक्सपेंसेस की अदायगी की जाती है या एक्सपेंसेस में इजाफा होता है तो उनको डेबिट करते हैं, तो रेंट के सामने जो है वो डेबिट आ जाएगा। और कैश जो है वो एसेट है, जब कैश की अदायगी करेंगे, कैश हम अदा करेंगे तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा, तो जब एसेट में कमी आती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। विद ₹100 फॉर पर्सनल यूज, कारोबार का मालिक जो है उसने 100 रुपए जो है वो कारोबार से जाती इस्तेमाल के लिए निकलवा रही है। तो कारोबार का मालिक जब कारोबार से नकद रकम अपने जाती इस्तेमाल के लिए ले जाए तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स। तो अब इसके अंदर एक अकाउंट ड्राइंग्स का है और दूसरा क्या चीज वो लेकर गया है, कैश। तो ड्राइंग और कैश जो है इसके अंदर अकाउंट है। ड्राइंग जो है ये है ओनर इक्विटी और कैश जो है वो एसेट है। तो जब कारोबार के मालिक ने कारोबार से अपने जाती इस्तेमाल के लिए पैसा लेगा तो कारोबार के अंदर उसका जो है वो कैपिटल कम हो जाएगा, तो उससे ओनर इक्विटी जो है वो कम हो रही है, उसको सामने लिखेंगे डिक्रीज। और कारोबार का मालिक कारोबार से कैश ले गया, कैश एसेट है, जब वो कैश लेकर जाएगा तो हमारे पास कैश की मिकदार कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। तो ओनर इक्विटी जो है उसके अंदर जब कमी आती है तो उसको जो है वो डेबिट करते हैं, और एसेट जो है उसके अंदर जब कमी आती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। इसके बाद है पेड ₹2000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है कि दो उधार, यानी वो रकम जो हमने उधार के ऊपर ली हुई है या उधार के ऊपर चीजें खरीद की हुई हैं तो अब उनकी अदायगी कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर अकाउंट बनेंगे जी, एक अकाउंट्स पेबल और दूसरा कैश। अकाउंट्स पेबल और कैश, ये अकाउंट लिख लीजिए। अकाउंट्स पेबल जो है वो लायबिलिटी है, तो उसके सामने लायबिलिटी लिखेंगे। कैश जो है वो एसेट है, उसके सामने एसेट आ गया। अब एक बंदा जो इसका हमने पैसे अदा करने हैं, अकाउंट पेबल है, तो जब उसको पैसे अदा करेंगे तो उसका अकाउंट हमारे पास कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी का हमने 10,000 देना है, जब उसको 9,000 रुपए दे देंगे तो अब उसके खाते में वो 9,000 नफी हो जाएंगे, तो अब हमने उसके कितना देना, 1,000, यानी 9,000 रुपए जो है वो उसके खाते में से नफी हो जाएंगे, तो उसका अकाउंट हमारे पास कम हो जाएगा। तो अकाउंट पेबल लायबिलिटी उसके सामने डिक्रीज आ जाएगा। कैश एसेट है, हमने अदा किया तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जब लायबिलिटीज में कमी आती है तो उनको डेबिट करते हैं, जिसके सामने डेबिट आ जाएगा, और एसेट में कमी आती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, यानी अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद है पेड ₹300 फॉर टेलीफोन। टेलीफोन के जो है वो 300 रुपए जो है वो अदा कर दिए। तो टेलीफोन का बिल है हमारा, वो अदा किया है, तो इसके अंदर अकाउंट एक टेलीफोन का आ जाएगा, दूसरा जो है वो कैश का आ जाएगा। टेलीफोन जो है वो एक्सपेंस है, उसके सामने एक्सपेंस लिखेंगे। कैश जो है वो एसेट है, उसके सामने एसेट लिखेंगे। तो टेलीफोन का बिल जब हमने अदा किया तो हमारे अखराजात में इजाफा हो गया, उसके साथ इंक्रीज आ जाएगा। और कैश हमने पे किया है, कैश दिया है, तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब एक्सपेंसेस की अदायगी की जाती है या उनमें इजाफा होता है तो उनको डेबिट करते हैं। और एसेट जो है कैश, कैश की जब अदायगी की जाएगी तो जब एसेट में कमी आती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। यू टेलीफोन के सामने डेबिट आ जाएगा और कैश के सामने जो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये चार्ट आपको बना दिया है कि सबसे पहली चीज कि ट्रांजैक्शन से हमने अकाउंट मालूम करना है कि अकाउंट कौन से है, उसके बाद देखना है कि इनका ताल्लुक किस क्लास से है। तो यानी एसेट है, ओनर इक्विटी है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है, क्या चीज है। फिर उसके बाद देखना है कि किस चीज में कमी आ रही है, किस में इजाफा हो रहा है। जिसमें कमी आ रही हो उसके सामने डिक्रीज लिख देना है, जिसमें इजाफा हो रहा है उसके सामने इंक्रीज लिख देना है। फिर उसके बाद असूल जो आपको वो 5 लिखवाए हैं डेबिट क्रेडिट के, एसेट में इजाफा होता है तो उनको डेबिट करते हैं, कमी आती है तो क्रेडिट करते हैं। ओनर इक्विटी में इजाफा होता है इसको क्रेडिट करते हैं, कमी होती है तो डेबिट करते हैं। लायबिलिटी में इजाफा होता है तो उनको क्रेडिट करते हैं, कमी होती है तो डेबिट करते हैं। इनकम जो है उनमें इजाफा होता है तो उनको क्रेडिट करते हैं, कमी होती है तो डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस जो है उनमें इजाफा होता है तो उनको डेबिट करते हैं,
कमी होती है तो क्रेडिट करते हैं, उसके बाद असूल लगाकर जो है वो डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो वो आप चार्ट याद करें, असूल याद करें, और उसके बाद इसका जो है वो अगले सवालों को जो है वो चार्ट बनाए। मजीद जो है वो आपको नेक्स्ट पीरियड में फिर और एक सवाल करवा कर फिर आपको जो है वो जनरल जो है वो सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।